most of the colleges apart from the top 1%, I don't think बाकी कोई भी कॉलेज में it makes sense to go. मतलब कोई सेंस ही नहीं है. It is not, I'm not against them. And if you cannot convince your parents, then आप करना भी मत, क्योंकि अगर आप अपने घर वालों को नहीं कर सकते तो बाहर किसको करोगे? Tech burner as a creator versus tech burner as an entrepreneur. Now that he is so choose. If you are good at video editing, आपका जॉब खत्म नहीं हुआ है. Now you have to learn how to sell that. थोड़ा सा भी कुछ भी जो भी हुआ है अभी तक is because of my family. It all depends कि कभी-कभी आइडिया ऐसा आ जाता है क्योंकि आपने इतनी बार करा है, बट कभी-कभी आइडिया आता ही नहीं. Tier 3, Tier 2 हमारी टारगेट ऑडियंस रहती है. Tier 3, Tier 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए गूगल इज द अल्टीमेट थिंग. बट मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको एडिटिंग के साथ साथ एडिटिंग को बेचना भी आना चाहिए. तो हम थर्सडे को सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रीलांस पे कैसे काम करना है, जॉब के लिए मेल कैसे करना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे मतलब लोगों से बात करनी है, सैलरी कैसे नेगोशिएट करना है, क्योंकि ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट लोग, मजा आ जाता है उनके साथ काम करने में. आप भी देखोगे जो बंदे आपको डरा देना काम करते समय कि भाई ये मार्केट रेट इज योर वर्थ. यस, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो. बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट जो ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब स्क्रिप्ट 200 रुपए में भी लिखते हैं, 2 लाख में भी लिखते हैं. आप उस सर्कल में कहाँ फिट करते हो, इट इज ऑन यू. मैंने सुना कि आपने कॉलेज ड्रॉप आउट करा है. इससे स्टार्ट करना, इसी से स्टार्ट करना है. हाँ. क्यों किया, मतलब ऐसा कोई, मतलब एकदम ऑनेस्टली आई पर्सनली थिंक ऐसा कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ मैं कॉलेज के. ये सबको ऐसा लगता होगा कि छोड़ दिया तो मैं अगेंस्ट हूँ, ऐसा नहीं है. मैं आई गॉट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज था मुंबई का, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे को अच्छे कॉलेज में मिल गया मौका, एंड घर से भी नजदीक था. तो आप जब अच्छे कॉलेज में आते हो तो आप सोचते हो कि आपको आपकी लाइफ थोड़ी बेटर होगी, अच्छे लोग होंगे, आपको सीखने मिलेगा. मोस्ट लाइकली आफ्टर यू कम आउट ऑफ कॉलेज यू विल गेट अ जॉब और यू विल बी इन अ वेरी गुड सराउंडिंग. वो हुआ ही नहीं, तो मैं थोड़ा सा हार्ट ब्रोक हो गया था, और प्लस कोविड आ गया था तब. तो पहले 2 साल तो कोविड में गए. तीसरा साल जब मैं कॉलेज गया भी तो मेरे को मजा नहीं आ रहा था, एंड नथिंग अगेंस्ट द टीचर्स, बट कुछ सीखने नहीं मिल रहा था. आई वाज लाइक यार मैं जा भी रहा हूँ, मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, कोविड से स्टार्ट कर दिया था काम करना. मैं जा भी रहा हूँ, सुबह रात भर जाग रहा हूँ काम करने के लिए, सुबह उठ रहा हूँ कॉलेज जाने के लिए, और दोस्तों से मिलने का भी थ्रिल नहीं है, और पता है कि जॉब वॉब तो कुछ लग नहीं रही यहाँ से, और करना भी नहीं था जॉब. तो आई थॉट कि लेट्स टेक अ लीप ऑफ फेथ. बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैड एवरीथिंग सॉर्टेड आउट बिफोर लीविंग कॉलेज. आई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब गुड मनी फॉर अ 17-year-old. मतलब एक 19 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छा पैसा है, जो पैसा मैं उस वक्त था. तो आई थॉट कि इवन इफ आई लीव कॉलेज, मैं ऑलरेडी प्लेसमेंट से ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, तो वो चिल सीन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसके साथ साथ कुछ फायदा नहीं हो रहा कॉलेज जाके, तो छोड़ दिया. और मैं बस यही बोलूंगा किसी को कॉलेज मत छोड़ना अगर कुछ प्लान नहीं है तो, क्योंकि ये गलती सब मेरे को यही बोलती है कि आपने कॉलेज छोड़ दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया. नहीं छोड़ो भाई, जेब में पैसे होने भी जरूरी है. हाँ, मतलब यू सॉर्ट इट आउट फर्स्ट. कुछ तो सोच लो पहले कि या तो आप काम करना शुरू कर दो कॉलेज में. अगर कोविड जैसा नसीब है आपका तो अच्छा है भाई कि आप कोविड के साथ ये कर लिया मैंने. बट मेरा नसीब था इसलिए, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन इट. एंड ऑल्सो money gives you confidence कि oh you can do it irrespective of this. And most of the colleges apart from the top 1%, I don't think बाकी कोई भी कॉलेज में it makes sense to go. मतलब कोई सेंस ही नहीं है. It is not, I'm not against them, full respect, but आप भी सोच के देखो कि आप 3 साल डालते हो, पैसे भी डालते हो, टाइम भी डालते हो, जॉब भी शायद नहीं लगती. It does not give you the quality of education that you want, the quality of information, the knowledge that you require. और मार्केट में बहुत डिफरेंस है जो चाहिए और जो सिखा रहे, तो उतना मजा ही नहीं है. बट अगर आप टॉप 1% में IITs में हो, बहुत अच्छे कॉलेज में, तो मत छोड़ना, वो जेन्युइन अच्छा है. बट उसके नीचे Tier 2 Tier 3 कॉलेज बहुत बहुत दिक्कत है. एंड ऑल्सो कुछ अगर फिगर्ड आउट नहीं है तो एटलीस्ट कॉलेज में तो रहो, छोड़ के तो मत बैठ जाओ. हाँ, बट फिगर आउट कर लो ताकि आप छोड़ पाओ, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है कि आप पहले ही कॉलेज में रहते रहते फिगर आउट करना स्टार्ट कर लो. कोई एक स्किल तो स्टार्ट ही कर लो, बेसिक स्किल. राइटिंग भी भले ChatGPT से राइटिंग भी सीख लो, बट एक स्किल तो स्टार्ट करो. एवरीथिंग विल कम अप धीरे धीरे. स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप, स्टार्ट फ्री में काम कर लो लोगों के लिए, बट स्टार्ट करो जितना जल्दी. अगर आप 12th में स्टार्ट करो, 11th में भी हो स्टार्ट करो, रुकना मत. क्योंकि वो 3 साल से, लोगों का तो 4 साल भी जाता है, वो 3 साल से अच्छा है आप काम करो, ज्यादा बेटर रहेगा. और
अगर आपका कॉर्पोरेट में काम करने का मन नहीं है तो आप जल्द से जल्द स्किल पर ध्यान देना स्टार्ट करो. दैट वर्क फॉर मी, बट शायद किसी और के लिए ना हो. तो अगर आप टीयर 1 में नहीं तो सबसे पहले आप अपने स्किल्स पर ध्यान दो. कोई भी एक स्किल पकड़ लो जो भी आपको फील्ड में जाना है, वो स्किल के थ्रू आप कैसे अंदर जा सकते हो. प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट एंड डोंट बी डिपेंडेंट ऑन कॉलेज. कोई चांस ही नहीं है. डोंट बी, आप टॉप 1% में भी हो तो डोंट बी डिपेंडेंट. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स. वो बहुत हेल्प करेगा. बट कॉलेज को गाली देके तो फायदा नहीं, मत दो उनको गाली. वो टीचर्स की भी गलती नहीं है. वो ट्राई करते बट नहीं हो पाता उनसे भी, तो उनकी गलती नहीं है. Right. So now I need a quick tutorial from you how to convince parents to leave college. तो आई एम द रॉन्ग पर्सन फॉर दिस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि तो मैं एकदम मेरा पर्सनल बताऊंगा. मेरे मम्मी पापा दो, मेरे पापा ने 14 फेल किया. मेरे पापा बहुत मेरे को डांटेंगे इस बारे में, बट मेरे पापा ने 14 में फेल हो गए थे. और मेरी मम्मी की 14th is second year. हाँ, सेकंड ईयर में वो फेल हो गए. एंड मेरी मम्मी और पापा की शादी बहुत जल्दी हो गई है. तो मेरी मम्मी जब 12th में थी और पापा तब शादी करी, तो मेरी मम्मी ने 12th के भी एग्जाम्स नहीं दिए. एंड वी वर फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली. So it's basically in your genes. No, it's not about my genes. ऐसा नहीं है. तो मेरी मम्मी is a very good businesswoman. She did extremely great. We used to live in a मुंबई में स्लम्स होते हैं, तो मुंबई के स्लम्स में ना घर दीवार के नहीं होते, छपरे के घर होते हैं. तो इफ यू पुट अ बॉक्स ना तो वो दूसरे के घर में नहीं, पूरा घर हिल सकता है. छपरा है ना, पर इतना भी बुरा नहीं होता. बहुत मजा आया वहाँ. कोई खानी वानी नहीं की दिक्कत नहीं होती थी. मस्त जीते थे हम. बट मेरी मम्मी ने लाइफ चेंज करा. From there we shifted to a very good building. From there we shifted to even better building. And then what sort of business? So she was into marines business and she figured खुद से सब, बिना कॉलेज गए, बिना कुछ. When she was in 12th, कॉलेज शादी वगैरह हुई 12-13 बराबर से याद नहीं, but she got a job. She used to work there 12-13 घंटा, 14 घंटा. पूरा बिजनेस समझा वहाँ पे. एंड हमारे जीन्स में भी हम मारवाड़ी है, तो धंधा तो करना ही पड़ता है. तो मम्मी ने धंधा करना शुरू कर लिया. और पापा वॉज डूइंग अ जॉब तब. बट मम्मी को देख के पापा वाज लाइक, मैं भी सीख चुका जॉब में 6 साल, मैं भी मेरा धंधा करता हूँ. एंड दे बोथ स्टार्टेड आउट टुगेदर. मेरे पापा का थोड़ा स्लो चला स्टार्ट में, बट मम्मी ने कैचअप करा. वो उसके आगे स्टोरी वो भी नहीं चला आगे जाके. बट वो मेरे को एक था कि मेरी मम्मी को पता है कैसे चलती है दुनिया, कैसे धंधा होता है, क्या होता है. तो इवन दो दे डिड नॉट नो कि अभी इंटरनेट के वर्ल्ड में क्या है, बट दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. एंड सेकंड वाज व्हेन आई लेफ्ट कॉलेज, आई शिफ्टेड. मेरे घर से भी बाहर निकल गया था. मैं वाज स्टेइंग आउटसाइड मुंबई में क्योंकि मैं मतलब आई वांटेड टू स्टे अलोन. आई वांटेड, क्योंकि आई वाज मेकिंग मनी आल्सो. और मेरे को घर मुंबई में थोड़े छोटे होते हैं, तो मेरे को अलग से मैं घर पे ही काम करता था. टीम सेट कर ली थी वहाँ, तो हम घर से ही काम कर रहे थे. तो मैं मुंबई से बाहर निकल गया था. मम्मी पापा को कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी. मतलब आई नेवर हैड टू कन्विंस, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि वो काम कर रहा है. एंड इफ यू कैन नॉट कन्विंस योर पेरेंट्स, देन आप करना भी मत, क्योंकि अगर आप अपने घर वालों को नहीं कर सकते तो बाहर किसको करोगे. एंड बताने की जरूरत नहीं है. उनको दिख जाता है कि आप कर पाओगे कि नहीं. उनको दिख ही जाता है कि अरे हाँ ये पैसे कमा रहा है या ही इज ट्राइंग. यू कैन सी इट. अगर नहीं दिखता तो कोई मतलब यही नहीं है. इफ दे नो दैट यू कैन लिव अ लाइफ विदाउट गोइंग टू कॉलेज, दे विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज वो आपका अच्छा चाहते, वो बुरा नहीं चाहते. तो वो समझ जाते. बट हाँ, मेरे लिए बहुत ईजी था. अभी भी थोड़ा मजाक में वो बोल देते हैं, बट मेरे लिए बहुत इजी था. तो अगर किसी और के लिए आई गेट इट, किसी का बहुत एजुकेशनल फैमिली लाइफ हो, तो आई थिंक शो देम दैट यू कैन डू इट. दे विल आई मोस्ट लाइकली एक्सेप्ट इट. So more or less like I am actually able to relate to it because I didn't sit for placement. मैंने लास्ट डे जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुए तो मैंने पापा को फोन करके बोला, क्योंकि कॉलेज से फोन आ रहा था कि आप प्लेसमेंट में क्यों नहीं आ रहे, फॉर्म क्यों नहीं फिल कर रहे, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स का. वो मेरे क्लासमेट्स ही थे, तो वो लोग मेस में दिख रहे हैं, तो अरे तू प्लेसमेंट में क्यों नहीं आ रही. उनको लग रहा है कि मेरी कहीं बाहर से प्लेसमेंट लग गया या पापा का बिजनेस चल रहा है. तो फिर मैंने सबसे पहले तो पापा को फोन किया. मैंने कहा पापा अभी जितना मतलब प्लेसमेंट का जितने पैकेज पे आ रहे हो उतना तो मैं सैलरी दे दे रही हूँ, तो क्या फायदा उसको बैठ के फिर. तो पापा ने कहा हाँ ठीक है कर ले. सही है. तो मैंने कहा इतना इजी था तो मैं क्यों इतना सोच रही हूँ. सो एक्चुअली अ गुड लाइन बाय द वे कि इफ यू कांट कन्विंस योर पेरेंट्स देन ऑब्वियसली बाकी तो फिर बहुत ही ज्यादा इशू हो जाएगा. हाँ, बट आई थिंक जैसे इवन यू स्टार्टेड बिफोर दिस वी वर टॉकिंग कि इवन यू स्टार्टेड वर्किंग कॉलेज में ही, वो बहुत बड़ा पुश होता है. आई थिंक यू सेव योर 2 to 3 years. तो मेरे को तो लगता है करना चाहिए. वो 2 साल मत जाने दो. मतलब करो टाइम पास, मजे करना ही चाहिए, बट
वर्क एज वेल, वर्क ऑन योर स्किल्स जितना हो सके, पुट अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट यू नीड टू गेट आउट विद अ गुड स्किल इन योर हैंड, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मतलब कॉलेज में आई थिंक यू हैव इनफ टाइम टू लर्न स्किल्स। एनीवेज आप कॉलेज तो हाँ जाने नहीं वाले हो, इतना हाँ अटेंडेंस पे तो कोई ध्यान दे भी नहीं रहा है, तो बैठ के फिर कुछ सीख ही लो। हम्म, राइट, सो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ही एक दो कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं। सो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आप 6 फिगर अर्न करने हैं, मतलब हाँ हाँ हाँ। स्टार्ट करते ही करना है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन द सेम, एंड ऑल्सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू हिट 6 फिगर्स बिफोर ड्रॉपिंग आउट कॉलेज? मैंने तो सर कभी 6 फिगर्स हम्म सोचा नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आता मेरे को अभी भी। आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ 6 फिगर्स 7 फिगर्स, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कि मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ और जो मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ, मेरे वैल्यू ज्यादा होना चाहिए मेरे पैसे से। वो सेम नहीं हो सकता, मेरी वैल्यू ज्यादा होगी, थोड़े से एकदम थोड़ा कम पैसा हो उससे, तो मैं वैल्यू ज्यादा देने की कोशिश करता हूँ। मेरे को अभी भी नहीं, मैंने कभी सोचा है अभी बिफोर टॉकिंग टू यू, मैंने ऐसे टाइप की वीडियोस कभी नहीं देखे कि 6 फिगर्स 7 फिगर्स। मेरे को पता है ऐसे वीडियोस बहुत चलती, बट मैं नहीं देखता था कभी। मैं बस देखता था कि कैसे सिखाना है और जो कैसे सीखना है कोई चीज, और जो चीज सीख ली है उसको कैसे बेचना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, इफ यू आर गुड एट वीडियो एडिटिंग, आपका जॉब खत्म नहीं हुआ है, नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू सेल दैट स्किल। तो आई यूज्ड टू वर्क ऑन हाउ टू सेल माय स्किल, उसी पर फिर धीरे धीरे करके स्टार्ट मेकिंग मनी। और आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नेटवर्किंग। मेरे को समझ में आया कि आई कैन नॉट बी द बेस्ट एडिटर। मेरे को समझ में बहुत जल्दी आ गया था कि भाई मेरे से नहीं होगा 6 घंटा बैठना, मैं नहीं हूँ ये बंदा। बट मेरे को सेल करने में, नेटवर्क करने में थोड़ा मजा आ रहा था। तो आई थॉट कि लेट्स फाइंड अ पूल ऑफ एडिटर्स हु कैन एडिट वीडियोस फॉर मी एंड मैं धंधा ला के दे दूंगा। तो मैं धंधा पे टाइम डालता था एंड आई यूज्ड टू। तो नसीब ये था कि मेरा भाई था, तो मेरे भाई ने मेरे को थोड़े क्लाइंट्स दिए। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, मैं भी बाहर जा जाके। योर ब्रदर वाज ऑलरेडी इनटू वीडियो एडिटिंग? हाँ, बट वो भी एकदम ऐसे नेक्स्ट लेवल नहीं था कि ऐसे बहुत 10-15 क्लाइंट्स है उसके। वो खुद बाहर जा रहा था बाइक लेने को, हमने बाइक खरीदी थी, तो उसने बोला यार ये वीडियो एडिट कर ले तू प्लीज। तो मैंने कर लिया, उनको अच्छा लगा, तो उसने मेरे को नंबर लिया, मैंने भाई को बोल दिया मैं कर लूँ बात। हाँ कर ले तेरे पे। तो फिर उससे फिर और 1-2 मिले कि उनको अच्छा काम दिया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड रीचिंग आउट, कोल्ड मेल सीखा, अच्छे से पूरा समझा, एंड पता चल जाता है कि आप कितना काम कर रहे हो, उस पर आपको कितने पैसे चार्ज करने हैं, और आपको पता है कि कौन ज्यादा पैसे देगा इस काम का, तो आप उस बंदे से काम करो। और मेरा बस वैसे ही करते करते आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट, और रेफरेंसेस से काम मिलते रहते अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो नहीं मिलता रेफरेंस। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्विक बिट्स फर्स्टली। हाँ, क्विक बिट्स इज वी ट्राई टू शेयर टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन अ वेरी फन वे, इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। तो एंड दैट एंटरटेनिंग वे इज कहानी सुना के। तो वी ट्राई टू शेयर कि हम लोगों को कैसे टेक के बारे में चीज़ें बताए एक बहुत ही एंटरटेनिंग वे में, एंड उसके लिए हम कहानियाँ सुनाते हैं टेक के, एंड वैसे वीडियोस बनाते हैं। तो टेक में हम, दैट इज क्विक बिट्स, वी मेक टेक्नोलॉजी वीडियोस एंड ट्राई टू मेक इट इन अ वेरी फन वे कि कोई भी देखे और मजा आ जाए उसको, वैसा। ठीक है, एक फटाफट से मेरे को एक प्रोसीजर समझना है फॉर वन वीडियो। हाँ लाइक लेट्स से अगर कोई फोन आया है अभी एंड आपको उसको क्विक बिट्स पे दिखाना है, नॉट ऑन टेक बर्नर चैनल, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? अगर कोई भी फोन आया है तो सबसे पहले इट डिपेंड्स कि क्या फोन है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, बट फर्स्ट वी कम अप विद द आइडिया, विद द थंबनेल और विद द हुक लाइन कि क्या वीडियो बनेगी, क्या आइडिया है वीडियो का। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल OnePlus आया, अब फोन तो अब सब सिमिलर हो गए। आप मतलब अगर आप फोन में होगे तो आपको पता होगा कि सब फोन सिमिलर ही आ रहे हैं यार, एंड बोरिंग होते जा रहे हैं। तो यू नीड टू फाइंड द हुक लाइन, द आइडिया ऑफ द वीडियो कि क्या हुक लाइन होगी, क्या वीडियो का टॉपिक होगा। वंस दैट इज डन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि इफ द आइडिया इज नॉट गुड तो वीडियो नहीं चलेगी। और आइडियाज के हमारी टीम ने बहुत मिलके पैरामीटर्स बनाए कि व्हाट आइडिया इज अ गुड आइडिया, व्हाट इज नॉट अ गुड आइडिया। वंस द आइडिया इज डन, वी राइट द स्टोरी ऑफ द वीडियो एंड वी मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट वीडियो हो, कोई भी टाइप की वीडियो, इट शुड हैव अ वेरी गुड स्टोरी। अब फ्रेमवर्क्स होते हैं स्टोरी के, बट कुछ भी हो, वील हैव टू टेल अ स्टोरी, एंड हम उसमें कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं। अगर फोन है तो फोन की कहानी होगी, अगर मैं हूं तो मेरी कहानी होगी, अगर हम 2-3 लोग हैं तो हम तीनों लोग की कहानी होगी, बट वो कहानी सुनाएंगे कि एक ब्रांड है और ब्रांड के अप्स एंड डाउन्स होके कैसे कहानी का एंड आया या कैसे क्लाइमैक्स मिला, बट इट विल ऑलवेज बी अ स्टोरी। सो दैट इज हाउ वी डू इट। इफ यू वांट मी टू डू इट राइट नाउ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक फोन आया, मेरे को वीडियो बनाना है, तो मैंने सबसे पहले आइडिया सोच लिया। वंस द आइडिया इज डन, आई विल थिंक व्हाट इज द स्टोरी आई हैव टू टेल इन दिस वीडियो। तो लेट्स से OnePlus आया था, और OnePlus का भी थोड़ा ब्रांड इमेज में दिक्कत आई है। आई वाज अ OnePlus लवर। तो कहानी की शुरुआत ही ऐसी हुई है कि एक OnePlus 2 और एक मैं है।
वन प्लस से मैं बहुत प्यार करता था, बट कुछ दिक्कतें आने की वजह से उसका ब्रांड इमेज गिर गया। एंड देन आई मेक इट अ स्टोरी कि अच्छा था, फिर दिक्कतें क्या आई, एंड देन द फॉलोइंग एक्शन। अगर वो 3 एक्ट स्ट्रक्चर किसी को पता है तो कोई भी वीडियो वी मेक श्योर कि वो रहे, एंड अंडर 60 seconds वी टेल अ स्टोरी अबाउट द प्रोडक्ट और देन द वीडियो एंड्स। बस ये सिंपल है। You mentioned about a structure 3x 3 एक्ट स्ट्रक्चर 3 3 एक्ट स्ट्रक्चर, एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3। एक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हाट इज दैट? तो एकदम सिंपल वे में बोलूं तो सबसे पहले तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट सेट होता है। स्टार्ट मिडल एंड की तरह लेते हैं सिंपल के लिए, अभी वो बहुत मुश्किल नहीं करते। स्टार्ट होता है वीडियो का, एक मिडल होता है, एक एंड होता है। वीडियो के स्टार्ट में क्या गोल है वीडियो का वो सेट हो जाएगा कि एक्ट 1 क्या है। समझ लेते हैं राजा और एक लड़का एक लड़की है, उन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ दरार आ गई, और तो आपको पता है एंड में जाके वो मिलने ही वाले, हम सबको पता है वो मिलने वाले। उसके बीच में क्या होगा वो एक्ट 2 है आपका। उनको क्या रोक रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, एंड एंड में वो कैसे मिल गए। लेट्स से ब्रह्मास्त्र पूरी मूवी ही वो है, बट कितना जितनी ज्यादा दिक्कतें, जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, जितना मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट, द बेटर द एंड रिजल्ट इज। तो सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट सेट करते हो कि रूल्स क्या है वीडियो के, मूवी के, जो भी है, कि एक कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर्स है, उन दोनों को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। आप कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश करते हो, आप कॉन्टेक्स्ट देते हो कि इन कैरेक्टर का गोल क्या है, फिर वो गोल के बीच में क्या दिक्कतें आई, एंड योर दिक्कत इज योर वीडियो। आई फील अगर आपने अच्छी दिक्कतें फील करवा दी, आपने वो इमोशंस फील करवा दिए, कॉन्फ्लिक्ट जितना ज्यादा अच्छा हो उतनी ज्यादा आपका क्लाइमैक्स होगा। तो दैट इज सिंपल कि आप अपना गोल सेट करो, गोल के बीच में जो दिक्कत है आपको बीच में बताओ, और उसको अच्छे से बताओ, उनको इमोशनल करो। जो भी दिक्कत है दे शुड फील द दिक्कत है आपके साथ। जैसे मेरी कॉलेज की दिक्कत है, वो लोग फील करने चाहिए, एंड व्हेन द सॉल्यूशन कम्स तो सबको अच्छा लगे, लाइक वो हा वाला मोमेंट आना चाहिए। अगर दिक्कतें अच्छी नहीं हो तो नहीं आता। सो सेट गोल, बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड देन you see the resolution. This is a very basic, बहुत ही simple में बताया, but once you start learning into this, I think every video on this planet, if it is working, it must have a good story. There is no other way. अगर 4 सेकंड की भी वीडियो है तो उसमें 3 एक्ट या उसमें एक स्टोरी तो होगी ही, कोई चांस ही नहीं कि वो बिना स्टोरी के वायरल होगी। सो वायरल अगर होना है तो आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी होगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट एट इट येट, बट आई वांट टू स्पेंड माय मोस्ट ऑफ माय टाइम इन दिस ओनली, बिकॉज़ आई थिंक बहुत अच्छी स्किल है वो। Got it. And let's say if I have to ask you कि एक वीडियो के आइडिएशन में कितना टाइम लगता है वर्सेस वीडियो मेकिंग में, दोनों में वजन कितना, मतलब बेसिकली वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम? सो इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स कि कभी-कभी आइडिया ऐसा आ जाता है क्योंकि आपने इतनी बार करा है, बट कभी-कभी आइडिया आता ही नहीं है। बट वंस यू नो कि क्या क्या पैरामीटर्स है, यू क्रिएट अ फ्रेमवर्क, यू क्रिएट अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आइडिया, आई थिंक यू कैन डू इट फास्ट। तो आई डोंट रियली थिंक ज्यादा टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं। वंस द नैरेटिव इज सेट देन तो हो गया। फिर स्क्रिप्टिंग में भी 2-3 घंटे ही लगते हैं। It depends यार, video to video, so product at video। QuickBits you do the end-to-end procedure yourself? नहीं टीम है, और टीम में extremely good writers, कैमरा में मैं भी रहता हूँ, टीम पूरा साथ में करती है, एडिटर है, बट मेरे इनपुट सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट में रहते हैं, क्योंकि आई पर्सनली लव स्क्रिप्टिंग, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। आई एम नॉट द बेस्ट एडिटर, तो जो बंदा बेस्ट एडिटर है, गिव हिम द फुल ये कि भाई तू तेरे हिसाब से कर, फिर वो वीडियो में जो उसको डालना है, जो निकालना है वो कर लेगा। बट मैं राइटिंग में बहुत, मेरे को मजा आता है, तो मैं राइटिंग में रहता हूँ। फिर शूट बहुत जल्दी हो जाता है अगर लिख लिया अच्छे से, और आपने अच्छे से लिख दिया तो आप तो 1 घंटे के अंदर 10-15 वीडियो शूट कर लोगे, शॉर्ट्स, रील्स। क्योंकि मतलब डिपेंड्स वीडियो टू वीडियो, बट जल्दी हो जाती है मेरे हिसाब से तो शूटिंग अगर रिटन अच्छा है। एंड हाउ डू यू बैच आउट द कंटेंट? लेट्स से मंथली अगर हमें कंटेंट कैलेंडर बैच आउट करना है, सो व्हाट्स द प्रोसीजर टू दैट? मैं एकदम सिंपल में समझाता हूँ। मंडे वी राइट आइडियाज, ट्यूसडे वी राइट स्क्रिप्ट्स, वेडनेसडे को वी फाइन ट्यून दो स्क्रिप्ट्स, थर्सडे एंड फ्राइडे वी शूट, एंड बाकी का पूरा हफ्ता देन वी एडिट नेक्स्ट वीक। सो ऐसे हम अपना कंटेंट बनाते हैं। यूजुअली वी आर 1 वीक अहेड, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा आइडिया आ गया, हमें लगता है अब भी कभी डालना चाहिए, तो वी डू इट ऑन द स्पॉट। तो बस 1 हफ्ता आगे रहते हैं। सो अच्छा, जस्ट 1 वीक का कंटेंट रहता है, बट उसके अलावा नहीं। Got it. मजा नहीं आता मेरे को, मतलब मेरे को भी मजा नहीं आता, और वैसे आलसी वो ऐसे भी लगता है ना कि यार ये कंटेंट बढ़िया है, इसको देखते कैसा चलेगा। हाँ वो वाला तो रहता ही है कि
फ्राइडे को आइडिया आ गया और सैटरडे को डाल दिया, वो तो होना ही है। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। एंड आई आल्सो वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली हाँ वीडियो दैट यू गाइस मेड, वहां पूरा रास्ते में हाँ जाके हाँ वो हाँ, वाला, वो स्टोरी आपको कैसी लगी? वो क्योंकि पूरी बहुत स्टोरी ज्यादा, है। वो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा अच्छा है, हाँ इसीलिए मुझे उसका पूरा प्रोसीजर जानना है। हाँ, तो मतलब वो वीडियो कैसे बनी, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक कॉन्ट्रेरियन बिलीफ है तुम्हारा, यू चैलेंज समबडीज बिलीफ कि लेट्स से यू थिंक स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर एंड आई कम टू यू एंड से नहीं टेक्नोलॉजी फ्यूचर नहीं है, तो तुमको ये क्या बोल रहा है, एंड इफ आई बैक इट तो भाई मजा ही आ गया। लेट्स से एवरीबॉडी लाइक्स ईयरफोन्स, आई कम टू यू एंड आई से एवरीबॉडी लाइक्स दोस TWS एंड आई कम टू से TWS बकवास है, ईयरफोन्स बेटर है, तो यू विल लिसन टू इट। तो कॉन्ट्रेरियन वर्क्स, तो इसलिए वीडियो का स्टार्ट वाज EV is not the future, क्योंकि सबको लग रहा है EV फ्यूचर है। We challenge their existing bias, की existing knowledge जो वो बिलीव करते हैं उसको ही सबसे पहले स्टार्ट में चैलेंज कर दिया, और वहीं पर वीडियो का कॉन्टेक्स्ट, वीडियो का गोल सब कुछ सेट हो गया। तो कहानी के पहले 5 सेकंड में सब कुछ सेट हो गया था कि आपका एक्ट 1 5 सेकंड में हो गया। फिर बीच में हमने बताया कि क्यों क्या क्या दिक्कतें हैं, द कॉन्फ्लिक्ट्स, कि ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, एंड हमने उसको बाइक पे क्यों किया, तो हम 2 स्टोरी एक साथ बना रहे थे। कभी किसी को समझ में नहीं आता, आधे सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, बट हमको बहुत मजा आता है करके, क्योंकि वो हमारे लिए आर्ट है ना, कि हमको मजा आया बनाते वक्त। मैं एक बाइक स्कूटी पे था जो ये वाली स्कूटी है, IC स्कूटी, मतलब बेसिकली पेट्रोल वाली स्कूटी है। मैं पेट्रोल वाली स्कूटी पर EV को बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं अगेंस्ट हूँ मैं, और मैं वो स्कूटी से एक इसके तरफ जा रहा हूँ, एक EV चार्जिंग स्टेशन की तरफ, और चार्जिंग स्टेशन पर चलते वक्त मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो दैट वाज द गोल। बहुत कम लोगों को समझ में आया कि मैं वो कोशिश कर रहा था कि एक कहानी तो मैं बोल रहा हूँ वो चल रही है, और एक मेरी स्कूटी से कहानी चल रही है कि आई एम गोइंग टू पॉइंट A टू पॉइंट B, एंड उसका एक रीजन था कि मैं स्कूटी पर क्यों हूँ। बहुत कम लोग समझ में, मेरे को बहुत मजा आता है, मेरा आर्ट है, ऐसा लगता है। उसने हुक बिल्ड कर दिया था, हाँ, जो एक्चुअली में होना था वो काम तो कर दिया। हाँ, अगर आप हुक लाइन में बोल सकते हो। Is it most viewed नो video? नो मोस्ट वुड नहीं, मोस्ट वुड Like आई one थिंक, of the, but हाँ हाँ, वन ऑफ द मोस्ट, it worked very well, I think was because I challenged their bias ना, स्टार्ट अच्छा था। भावेश अग्रवाल की तरफ से कुछ केस वेस तो नहीं हुआ? नहीं, अच्छा बना देंगे तो भाई अच्छा है। राइट। मैंने ओला पे भी बनाई है वीडियो, ऐसे तो अच्छी लगी थी मेरे को, बट अभी फ्यूचर मेरे को पर्सनली लगता है, और मेरे को पता है कि इस पे व्यूज भी आएंगे। राइट, एंड व्हाट इज अ गुड हुक एंड अ बैड हुक? डिफरेंस बिटवीन अ गुड और अ बैड हुक? थोड़ा बहुत मेरे को जितना पता है, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन आई थिंक, बट आई थिंक अ हुक व्हिच हैज एन एक्शन, आई थिंक इज अ गुड हुक। मतलब कुछ एक्शन हो रहा हो या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। एक्शन इन द सेंस, एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली आप वीडियो के स्टार्ट में ही, एक्शन एज इन की जो AVTV ने एक्सपेरिमेंट करा था विद स्किट्स, वो भी बहुत अच्छा था। लाइक दे यूज्ड टू स्टार्ट विद स्किट इन देयर वीडियोस, स्टार्ट द वीडियो विद द स्किट, और वो पूरा नरेशन मतलब यूं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। बट जैसे फॉर एग्जांपल मामा अर्थ का आई थिंक IPO आया था, दैट टाइम दे मेड दिस वीडियो, या मामा अर्थ का कुछ तो कंट्रोवर्सी हुआ था, दैट टाइम दे मेड वन वीडियो जिसमें उन्होंने पूरा मामा अर्थ का सेटअप लगा दिया, एंड आई थिंक वो शायद IPO की जो वैल्यूएशन उन्होंने मांगी, वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे रिलेटेड उन्होंने ना स्टार्ट ही उससे स्किट से किया। अच्छा, सो दैट टू मी वाज कि उन्होंने कुछ नया किया, एंड वो उनके लिए एक्चुअली वर्क किया। इट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीवन, एंड आई डू बिलीव कि हर एक चैनल की टोन भी होती है, यू कांट कॉपी व्हाट पीपल आर डूइंग, ऑब्वियसली, मतलब इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हाँ, कर लो कॉपी यार, कोई बात नहीं। राइट। आई थिंक एक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट वर्क्स। अगर आप स्टार्ट में ही कॉन्फ्लिक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, या कोई एक एक्शन के साथ कि वीडियो में कुछ हो रहा है दिख जाए स्टार्ट में ही, तो वो अच्छा होता है। आई पर्सनली थिंक। सो हैव यू एवर फेल्ट while thinking of an idea कि ये वायरल जाएगी, एंड वो गई भी? नहीं, मैं मतलब मेरे को पता होता है कि वीडियो जाएगी। YouTube को मैं आई कैन प्रिडिक्ट, YouTube शॉर्ट्स तो 100% कि आप बता, अब वीडियो में डाल रहा हूँ, मेरे को पता है चलेगी कि नहीं चलेगी। रील में नहीं होता मेरे से। रील में आई थिंक मोर देन द हुक, आई थिंक द स्टोरी हैज टू बी गुड। इफ द स्टोरी इज गुड, इफ द रिटेंशन इज गुड, आई थिंक वीडियो चलती है। बट आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन हु कैन प्रिडिक्ट इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में। तो मैं फॉर क्विक बिट्स का शॉर्ट्स आई कैन गारंटी कि वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी। मतलब 90% तक तो मेरे को लगता है ये चल जाएगी, 10% गलत होता था। बट इंस्टा पे वो क्या एलिमेंट्स है जिनको देख के लगता है कि ये तो चलेगी? तो पहले तो सबसे पहले ये
एक सिंपल ये कि आपने कितनी वीडियोस डाली है आपके चैनल पे। लेट्स अगर आपने 0 डाली तो आपको पता ही नहीं होगा क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने 100-200 डाली है तो आई एम 100% श्योर एवरी क्रिएटर आउट देयर नोस कि कौन सी वीडियो चलेगी नहीं चलेगी। इट इज यूजुअली दिस पैटर्न। जो वीडियो चल गई है, अगर उसके आप एक और एक वीडियो बना रहे हो तो मोस्ट लाइकली वो भी चलेगी। आप ट्राई करके देख लेना कि आपके वीडियो पे एक 100 के व्यूज आए, लेट्स से 1 मिलियन आए कोई वीडियो, आप सिमिलर कंटेंट बनाओ उसी टॉपिक पर, चल जाएगा मोस्ट लाइकली। फिर बट एक चीज ध्यान रखना है कि लेट्स से आपने बनाया लेट्स से कि आपने बनाया रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड बुक रिव्यू, और उसमें आपने कुछ बताया वीडियो के सामने। अगर वो वीडियो चल गई तो आपने नेक्स्ट बुक रिव्यू बनाया, वो नहीं चली, तो वो चली थी क्योंकि रिच डैड पुअर डैड था, तो आपने रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू पार्ट 2 बनाया, उसके अंदर कुछ एक और एक एलिमेंट ऐड कर दो, कुछ और कि बुक रिव्यू प्लस समथिंग, तो वो भी चल जाएगी। और जो अगर वो प्लस समथिंग की वजह से चली है तो प्लस समथिंग का एक अलग आइडिया बना दो। अगर वो चल गई तो मतलब समझ जाएगा ये भी चलता है, तो नाउ यू हैव 2 डिफरेंट आइडियाज व्हिच आर वर्किंग एंड नाउ यू कैन क्रिएट मोर आइडियाज ऑन दैट आइडिया। तो यूजुअली ऐसा मैं करता हूँ, बट डोंट कॉम्प्लेक्स इट, इफ दिस वर्क्स ट्राई टू क्रिएट मोर ऑफ दैट, बट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, डोंट कॉपी द एग्जैक्ट थिंग। थोड़ा सा अपना एलिमेंट ऐड करो, थोड़ी चीजें चेंज करो, उसमें थोड़ा कुछ और मसाला वगैरह ऐड करो, सेम कॉपी पेस्ट मत कर दो, थोड़ी बहुत चीजें ऐड करो। ये गलती मैंने करी थी, मैं कॉपी पेस्ट करता था, भले वीडियो पूरा बनाता था बट वो स्टाइल सेम होता था, तो लोगों को थोड़ा बोर होने लग गया, तो व्यूज भले ही आ रहे थे बट एवरीबॉडी वाज वेरी बोर्ड। राइट, सो देयर इज अ सेइंग कि डोंट बी प्रेडिक्टेबल। या हां, स्टोरी टेलिंग इज दैट, आई थिंक। हां हां, राइट। एंड आप कैसे सोचते हो आइडियाज के बारे में? अगर आपको किसी का आइडिया बनाना है, लाइक अबाउट डू यू थिंक अबाउट इट इन द स्टार्ट? सो मेरे लिए इफ आई एम रिकॉर्डिंग वन वीडियो रील या फिर लॉन्ग वीडियो, उसके अंदर भी, तो मेरे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है टाइटल। सो बिकॉज जनरली वी फोकस ऑन यूट्यूब, तो सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि टाइटल क्या लोग उसको देखेंगे भी, लोग एज इन जो मेरी ऑडियंस है, चाहे वो 100 ही लोग हो या वो 1 मिलियन हो। मेरे को पता है वो 100 लोगों को भी मैं जानती हूँ, 1 मिलियन लोगों को भी जानती हूँ। So for us, when we are working with brands also, when we are working with creators also, तो हम उनके पर्सपेक्टिव से ये सोचते हैं कि क्या ये ऑडियंस इस टाइटल को देख करके उनके लिए ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। बिकॉज जनरली वी वर्क इन ये इंफोटेनमेंट वाला ही नीश, एजुकेशन प्रोवाइड करते सारा। सो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि वीडियो का जो टाइटल हमने सोचा है, ऑब्वियसली बैक्ड बाय अ गुड थंबनेल, बट देन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि बट आई थिंक every video that you make will always have value। हाँ, अगर नहीं तो वीडियो ही क्यों बना रहे हो? राइट। बट हर बार वो वैल्यू चलेगा कि नहीं चलेगा कैसे पता? हाँ, वो एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हर वीडियो आप वैल्यू ही दे रहे हो। Right. आप मतलब मैं नहीं लगता कोई टाइम पास कर रहा है। एंटरटेनमेंट इज आल्सो अ लॉट ऑफ वैल्यू। हंस रहा है बंदा, भाई तुम्हारी वीडियो देख के क्या मस्त चीज है वो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू नहीं है? राइट, सो लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो लेट्स से कि हम स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। सो वी आर मेकिंग अ वीडियो जहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि गूगल के ना ये 5 फ्री कोर्सेज हैं। तो उसमें एक तो हमें ये दिख गया कि हाँ वैल्यू तो प्रोवाइड हो रही है, बिकॉज ये 5 फ्री कोर्सेज हैं, वो भी गूगल के हैं। दूसरी चीज, हम उसको उससे कनेक्ट करते हैं हर बार कि लेट्स से आपने अगर ये फ्री कोर्सेज करे हैं, देन वेयर यू कैन अप्लाई। सो वी जस्ट डोंट टेल देम कि यहाँ से सीख लो, हम उनको बताते भी हैं कि सीख करके, मतलब जस्ट गिविंग एग्जांपल कि आपको ये भी बताना चाहिए कि सीख करके आप एक्चुअली उसको यूज कहाँ कर सकते हो। टाइटल क्या है इस वीडियो का? लेट मी थिंक ऑफ अ गुड टाइटल कि बिकम अ गूगल स्कॉलर सिटिंग एट होम। ठीक है, सॉर्ट ऑफ। व्हाई डू यू थिंक इट विल वर्क? सो फॉर अस हमारे लिए काम करा है, बिकॉज द ऑडियंस दैट वी हैव स्टूडेंट्स हैं जिनके वही टियर 3 टियर 2 हमारी टारगेट ऑडियंस रहती है, टियर 3 टियर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, उनके लिए गूगल इज द अल्टीमेट थिंग। सो बेसिकली फांग कंपनीज वो सारी की सारी उनके लिए अल्टीमेट गोल रहता है। सो हमारे लिए उस ऑडियंस के लिए वो चीज़ बहुत काम करती है। टियर 2 टियर 3 वाले बंदे को जाना ही गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, फेसबुक में जाना है, उससे नीचे बात नहीं करी। दूसरा, मैंने उनको ये बता दिया कि घर पे बैठे आप कितने कोर्सेज कर सकते हो। तीसरी चीज, वो फ्री भी है। अब आपको नहीं पता है, वीडियो देख लो, आपको पता चल गया, यू गो प्रैक्टिस इट, एंड यहाँ पे फिर आप जाके अप्लाई भी कर सकते हो। सो जस्ट एन एग्जांपल कि उस वाली ऑडियंस के हिसाब से हम सोचते हैं कि एक आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा उनके लिए। तो जैसे आपने बोला ये सेम मेरे दिमाग में एक पैरामीटर है
और वो उस पैरामीटर पे हम ब्राइट शो में भी जब क्लास लेते हैं हाँ, वो पैरामीटर बहुत क्लियर है। गूगल इज एस्पिरेशनल, राइट, फ्री इज पैसे बच रहे, राइट, तो दूसरा पैरामीटर आया। हम्म, तीसरा इस जैसे एस्पिरेशनल पैसे बच रहे और पैसे कमाऊंगा भी, अगेन एस्पिरेशनल। राइट, तो 2-3 चीजें जब टिक होती है द आइडिया विल वर्क, एग्जैक्टली, क्योंकि वैल्यू हर वीडियो में आप दोगे ही। आपने जो एक्सप्लेन किया वाज वेरी डिफरेंट देन द थिंग दैट यू सेड, क्योंकि Right. वैल्यू तो हर वीडियो में देगा बंदा, क्योंकि वो वीडियो Right. बनाएगा ही क्यों वरना। एग्जैक्टली, If अगर दे ही नहीं सकता तो हाँ, बंद हाँ, कर दे वीडियो बनाना। लेकिन Right. वो पैरामीटर्स सोचना है, और वो हाँ। पैरामीटर्स विद टाइम अपने आप दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि हम्म, आपने 10 बार बनाए होंगे। लेकिन व्हेन यू आर टीचिंग, सो व्हेन वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स दीस थिंग्स, हम बहुत ही ज्यादा मतलब हमने बहुत ज्यादा उसको ब्रेक डाउन किया है कि एक नया बंदा को भी समझ में आ रहा है कि आइडिया क्यों चल रहा है। हमारे लिए इंस्टिंक्ट है कि पता है यार ये चलेगा, तू डालना, लेकिन इंस्टिंक्ट से सिखाया नहीं जाता। That comes with practice, I think. That comes Yeah. with a lot of जब आप एक्चुअली बोलते हैं कि आप टाइम देते हो ना उस पर्टिकुलर चीज में, तभी आप वो बारीकियां सीख सकते हो। सी आई कैन टेल यू, मतलब लाइक आई एम अग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग कि आई कैन टेल व्हाट आई हैव लर्न टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट वो चीज बता दी, उन्होंने सुन ली, वो इस रूम से जब बाहर जाएंगे ना उनके दिमाग में वो चीज खाली हो जाएगी। जो नोट किया है 3-4 चीजें वो हैं, बट अब उनको वो समझ कैसे है कि वो सीखेंगे कैसे कि जब वो एक्चुअली में वो करके देख रहे हैं। I think that is what Brightshow is doing. Yeah. ठीक है. So would you like to share more details about Brightshow? हाँ, तो जैसे क्विक बिट्स पे वीडियोस बनाता हूँ मैं ज्यादा टाइम बिहाइंड द सीन आई एम स्पेंडिंग टाइम एट ब्राइटशो। हम ब्राइटशो में कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राई टू चेंज द वे वी लर्न, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को वो दिक्कत हुई थी कॉलेज में, आई डोंट वांट कि लोगों को वो, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, गोइंग ऑल इन टू चेंज द वे वी लर्न, एंड फॉर नाउ वी आर टीचिंग क्रिएटिव चीजें जो हमें आती है, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक मैं उस बंदे से कभी नहीं सीखना चाहूंगा जिस बंदे ने खुद ने कुछ नहीं करा। तो हम वो सिखाते हैं जो हमें अभी आता है, एंड विद टाइम वील ब्रिंग इन पीपल जिनको सब आता है। तो अब क्रिएटिव में अगर बात करो तो वी हैव स्टार्टेड विद क्रिएटर एडिटिंग, देन वील स्टार्ट विद कंटेंट क्रिएशन, प्लानिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो हम वो लाइव सिखाते हैं, हम प्री रिकॉर्डिंग प्लस लाइव का मिक्स रखते हैं। वी मेक श्योर कि असाइनमेंट सब कर रहे हैं। Is Brightshow paid or या इट्स पेड। Okay. So like the क्या कोर्स ड्यूरेशन क्या है? So the program duration is 2 months. It is paid because we want them to commit कि वो टाइम डाले। 2 महीने होते हैं, एवरी हफ्ते देयर आर 5 लाइव सेशंस 2-2 घंटे के। वी ब्रिंग इन द टॉप क्रिएटर्स, जैसे मंकी मैजिक थे, श्लोक भाई थे, देयर वाज लेबर लॉ एडवाइजर, देयर वाज ओपन लेटर, ये सब लोग आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं सैटरडेज की क्लासेस में। एंड एडिटिंग एज अ स्किल लेके अगर चलते हैं, तो अगर मैं आपको एडिटिंग स्किल है, आपको भी बहुत अच्छे से नॉलेज होगा, बहुत लोग जो देख रहे हैं वो बनना भी चाहते हैं एडिटर्स, तो हम क्रिएटर स्पेसिफिक एडिटिंग सिखाते हैं। वी टीच मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वी टीच द सॉफ्टवेयर एंड स्टोरी टेलिंग एंड द माइंडसेट ऑन हाउ टू एडिट वीडियोस। बट मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको एडिटिंग के साथ साथ एडिटिंग को बेचना भी आना चाहिए। तो हम थर्सडे को सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रीलांस पे कैसे काम करना है, जॉब के लिए मेल कैसे करना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे मतलब लोगों से बात करनी है, सैलरी कैसे नेगोशिएट करना है, क्योंकि ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरे 2 महीने तक हर थर्सडे को हम ये क्लासेस लेते हैं। सैटरडे को हम कंटेंट क्रिएशन के टॉप लोगों को लेके आके उनसे क्लासेस निकलवाते, मतलब वो क्लासेस लेते हैं। इट इज वेरी वेल प्लान्ड, मतलब कोई भी अगर क्रिएटर आ रहा है तो बस क्वेश्चन एंड आंसर नहीं हो रहा है, वो अपना प्रिपरेशन करके आ रहा है। इट इज नॉट कि बस बुलाने के लिए बुला रहे। तो दे शेयर वॉट एवर दे आर बेस्ट इन, जैसे मंकी मैजिक इज बेस्ट इन स्टोरी टेलिंग, तो ही विल टीच स्टोरी टेलिंग। श्लोक भाई इज बेस्ट इन क्रिएटिंग वीडियोस, क्योंकि 10 साल तक ही हैज बीन रेलेवेंट, तो कैसे उन्होंने वो करा। तो ऐसे लोग आके वो सारी चीजें सिखाते। सो वी ट्राई टू बिल्ड दैट, बट इन सबके साथ the network that we have, we try to give them that as well. We try to make, हम बहुत कम लोगों को लेते हैं बैच में, we don't, मतलब पूरा भर नहीं देते, क्योंकि हमें नहीं लगता उसमें बहुत अच्छा चांस है सिखाने का। बट एक्सट्रीम भी ओवर क्राउडेड नहीं, बट एक्सट्रीमली कम भी नहीं। पता चला 10 लोगों से फायदा नहीं, क्योंकि बात करने को ज्यादा लोग, तो कम्युनिटी एक्सपीरियंस देते हैं। संडे को कम्युनिटी सेशन करते हैं, मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं, वी मीट एट द एंड। तो वो सब एक कॉलेज का एक्सपीरियंस भी हो, फन भी हो, एट द सेम टाइम वी आर लर्निंग अ लॉट। एंड इन सब के साथ वी मेक श्योर द असाइनमेंट इज द टफेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि अगर जब तक आपने जैसे बोला, जब तक किया नहीं तब तक फायदा नहीं है। तो हम वो भी करते हैं। एंड इन सब में हम मेक श्योर करते हैं इट इज एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, मजा आए सीखने में, और टीचर को वो कुछ भी बोल सके, डरे ना, जैसा फील ना हो। हाँ, क्लास जैसा फील ना हो, और डरे ना। हमारे में सबसे बेस्ट चीज मेरे को क्या लगती है, हर जूम क्लास में
ऑलमोस्ट सारे बच्चे कैमरा ऑन रख के बैठे। मैं आज तक कोई भी मीट में जाता हूँ तो मेरे को खुद को मन नहीं करता कैमरा ऑन करने का। राइट। तो मेरे को तो फील होता है कि अगर हम वो उनसे करवा रहे हैं ना, तो आई थिंक वी हैव क्रॉस दैट वन छोटा सा स्टेप, बट ऑब्वियसली अ लॉट टू लर्न येट। कंफर्टेबल अगर आपने कर दिया है ना, दैट मींस कि आपने कम्युनिटी बिल्ड कर दी है। हाँ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू यू एक्चुअली पिक स्टूडेंट्स जब एप्लीकेशंस आती हैं, या फिर क्या प्रोसीजर रहता है टू सेलेक्ट एनी स्टूडेंट इन ब्राइटसो? सो व्हाट वी डू इज वी they pay the registration amount. registration amount पे करने के बाद we take a call. कॉल पे उनको एप्लीकेशन पूरा समझाते हैं कि आपको क्या क्या देना होगा, कैसे कैसे देना होगा, क्योंकि एक बंदा भी खराब होना तो सबको खराब कर देगा। ठीक है। तो हम बहुत ही कम, मतलब सबको नहीं लेने की कोशिश करते, मिक्सचर ऑफ लोग लाते हैं, एक एडवांस एक बहुत ही बेसिक, बट सबका एक चीज होना चाहिए कि सबको जेन्युइनली सीखना है, टाइम पास करने नहीं आ रहे। वो क्राइटेरिया जब तक मैच नहीं होता तब तक हम नहीं लेते। वी हैव अ प्रॉपर क्राइटेरिया दैट वी फॉलो एंड उस बेसिस पर हम लोग स्टूडेंट्स लेते हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ भी नहीं करनी और कम्युनिटी एक्सपीरियंस जेन्युइन अच्छा रखना है। तो उस वजह से हाँ, एप्लीकेशन तो रखना पड़ता है, थोड़ा मैनुअल वर्क ज्यादा है बट मजा आता है उसमें। तो ये है। और एक चीज और कि जब हमने ब्राइटसो स्टार्ट करा था हम बहुत सीरियस थे, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट में बहुत सारे लोग बस जस्ट साइड इनकम के लिए कर रहे थे, बट वी वेंट टू द टॉप कॉलेजेस, IITs गए, Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस गए, उनमें जाके बैठे देखने को कि कैसे सिखाया जा रहा है और बच्चों को क्या दिक्कतें हैं। तो उस बेसिस पर हमने पूरा टीचिंग स्टाइल फिगर आउट करा, कैसे सिखाना है, क्या करना है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया उसमें टाइम। गुरुकुल समझने गया, मैं भी खुद ऋषिकेश थोड़ा टाइम रह के आया टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसे सिखाते हैं। मैंने ईशा फाउंडेशन में भी प्रोग्राम्स करे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ अच्छा सिखाते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा टू अंडरस्टैंड ऑन हाउ टू टीच, क्योंकि दैट इज द मेन थिंग। तो धीरे धीरे करके समझ में आया, उसमें भी समझ में आया स्टोरी टेलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे करके टीचर्स को ट्रेन करना, तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं इस चीजों को, और उस बेसिस पर हमने पूरा प्रोडक्ट बिल्ड करा। तो फन है, क्योंकि जब तक वो ऑब्सेशन है अच्छा सिखाने का भी तो टीम में, एंड आई वांट कि वो कोई भी नया बंदा है उसके अंदर हो, एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोसेस कि कोई भी रैंडम बंदा अच्छा सिखाने लग जाए। राइट। सो डू यू थिंक दैट with the rise in increasing, like let's say growth school है, ब्राइटसो is also there, अगर ऐसे कॉलेजेस या स्कूल्स में इंक्रीमेंट होता रहेगा, सो डू यू थिंक कि जो अपने टिपिकल कॉलेजेस है, स्कूल्स है, वो भी अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करेंगे? देयर इज नो इंसेंटिव फॉर देम व्हेन यू आर, मतलब ऐसा पता नहीं है, होगा उनके लिए भी शायद इंसेंटिव, बट अभी के लिए तो नहीं है, बट आएगा एक टाइम जब वो थोड़ा सा डर जाएंगे, तो शायद तब वो लोग चेंज करेंगे, बट जब तक नहीं कर रहे तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। So I think many schools and colleges have already gotten into this online thing, and they are also collaborating with मतलब अब मेरे को ना मेजरली कहीं ना कहीं लगता है कि so I also had this complaint while growing up in school and in college कि टीचर्स को नॉलेज है बट उनको पढ़ाना नहीं आता है। somewhere I also felt the thing. So I think you guys are trying to bridge that gap. Yes. Bridge two gaps. One, जिसने किया है वो ही आके सिखाए कि तो अगर बिजनेस सीख रहे हो तो बंदे ने बिजनेस बनाया होना चाहिए, राइट। एक वो, और दूसरा उसको सिखाना भी आना चाहिए। अगर नहीं आता तो एक टीचिंग असिस्टेंट हो उसके साथ, जो उसका मैसेज शायद कन्वे कर दे, वो बट हो साथ में, सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेटर। हाँ, ट्रांसलेटर में बोल रहे तो हिंदी में बता हाँ, तो ये बहुत हेल्प करता है। अभी तक तो हमने ट्राई करा है, बट लोग कर रहे हैं, एंड लेट्स सी कैसा आता है। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद टेकबर्नर? सही है, मतलब दोस्त जैसा है, भाई जैसा है, वैसा है। ही इज अ मेंटर टू मी इन मेनी वेज। तो मेनली मेंटर टाइप का रिलेशन है, बट जब टाइम आती है दोस्तों ने कि तुम दोस्त हो जाते हैं, तो वैसा है, फ्लेक्सिबल, बट मोर अ मेंटर, क्योंकि मेरे लिए ये कॉलेज रहा है जहाँ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये मेरा कॉलेज है मेरे लिए। तो यहाँ मैंने लोगों से बहुत सीखा है और यहाँ बहुत हेल्प हुआ है मेरे को। माइंडसेट मैंने घर से सीखा है, स्किल्स वगैरह चीजें मैंने यहाँ ज्यादा सीखी है, तो बहुत हेल्प हुआ है। तो ये माइंडसेट का मेनली श्लोक भाई से बहुत सीखा है, एंड ही हैज ऑलवेज बीन अ मेंटर हर चीजों में। इफ यू टेक वीडियोस उन्होंने बहुत टाइम से बनाई है, तो ही हैज हेल्प्ड मी इन दैट। उन्होंने बिजनेसेस करी तो उन्होंने बताया कैसे सोचना है, कितना तुम जितना बड़ा सोचोगे तुम कर लोगे। तो वो चीजें होती है जो एक पुश लगता है, एक हेल्प लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज उनका बहुत गिविंग नेचर है। he'll whatever he has, आप अब उनसे बात करके देखोगे 5 मिनट, he'll give everything that he has। मतलब मैंने कभी नहीं देखा है किसी को कि इतना ज्यादा, मतलब बाकियों का तो छोड़ ही दो, बट उनसे जितना बात किया he'll always give। और उनका
वैल्यू देने वाला बहुत अच्छा तरीका है कि लोगों को बहुत हेल्प करना है उनको। एंड आई थिंक अपने आप हो जाता है फिर बाकी सारी चीजें। एंड ही इज एक्सट्रीमली इंटेंस एट हिज वर्क, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। वो इज ऑलवेज अ मेंटर टू मी। एंड जब चीज हो जाती है कि अभी मेंटर का टाइम है, अब दोस्त बनना है, तो तब दोस्त है। एंड एज अ co-founder at Brightso, तब सी he is a mentor at it as well. Brights was very close to me and him as well, क्योंकि हम दोनों को सेम चीजें फेस हुई। तो he's a mentor and in those things as well. तो he's always a mentor इन सारी चीजों में। he's always helped। जब भी हमें दिक्कतें आती है, he's the first person to be there। तो ये सब चीजें जब बड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ये सब चीजें फेस कर रखी है, तो he'll always help। It is a mentor type relationship। एंड जब दोस्त होना है तब दोस्त है। तो वो दोनों का मिक्सचर है। But it is a very fun relationship। Tech Burner as a creator versus Tech Burner as an entrepreneur. Now that he is, So choose। no. The difference, or maybe your opinion. What's the difference between the two? I think creating videos is also entrepreneurship at the end of it। Right। But when he creates videos, उसमें भी सेम है। लोगों को इससे फायदा क्या होगा, ये वीडियो में क्या वैल्यू दे रहे हैं हम। जितना ज्यादा वैल्यू दे सके उतना ज्यादा अच्छा है। cares a lot about his audience। हर वीडियो इज अबाउट ऑडियंस। जब तक ऑडियंस को फायदा नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं करेंगे इस दुनिया में। तो बहुत अच्छी चीज है। सेम बिजनेस में ऑडियंस को क्या फायदा है, तो ये सब चीजों में बहुत अच्छे है। इज वेरी गुड इन दिस थिंग्स एंड ऑल्सो इज वेरी गुड एट थिंकिंग बिग। तो ये सब चीजों में बहुत अच्छे है। वीडियोज में ही नोस कि उनको क्या पर्सनालिटी रखनी है। दैट डज नॉट मीन कि वो फेक है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, बट नहीं, वो ऐसे मजाकिया है, वो वैसे है। बट जब उनको पता है कि काम करना है, तब वो वाला नहीं रख सकते। जैसे मैं भी बहुत मस्ती करूंगा जब मस्ती करना है, लेकिन जब काम करना है तब एकदम सीरियस और इंटेंस हो जाते हो अपने काम के लेके। बट यू डोंट टेक योर सेल्फ सीरियस, यू टेक योर वर्क सीरियसली। तो वैसा वाला है उनका। इज वेरी इंटेंस एट हिज वर्क, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड ही थिंक्स बिग। बहुत चीजें बहुत अच्छी है। तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, क्योंकि उन्हें बहुत दिया। एक साल में मैंने बहुत चीजें सीख ली है उनके साथ रह के। मैं बहुत सवाल पूछता हूँ उनसे। तो whenever I'm around, I'm trying to question everything that is there that I can ask and learn। And I think also having him as a leader sets the tone of the whole company। Yes। In terms of energy, in terms of being actually original, being yourself। Right, yeah। उन मतलब बहुत जगह पर हेल्प करता है। He has set the culture। पूरे ऑफिस का कल्चर सेट करने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। तो वो अगर आप 2 दिन भी आओगे ऑफिस में और आप काम करने के पर्सपेक्टिव से आओगे, तो कुछ समझ में आए हम कितना मस्ती करते काम कर लेते हैं। क्योंकि हम काम बहुत सीरियस लेते हैं, बट हम मजाक भी उतना ही करते हैं, मजे भी उतना करते हैं। तो इट इज अ वेरी फन एनवायरनमेंट, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी इंटेंस व्हेन इट कम्स टू वर्क। सो व्हेन पीपल आर वर्किंग, इट इज वेरी इंटेंस, बट वो बहुत मजा है। तो ही हैज क्रिएटेड अ कल्चर बहुत सोच समझ के, एंड इट इज अ वेरी इमोशनल प्लेस, not a very give and take relationship by। It is a very emotional place। You care a lot about people। तो बहुत अच्छा है वो, मजा आता है। और सेम ब्राइट्सो में मैं मेक श्योर करता हूँ कि टीम वैसी ही हो। इट इज अ वेरी इमोशनल रिलेशनशिप। बहुत कोशिश करते हैं, मजा आता है यार उसमें। एंड आई लर्नड अ लॉट। तो मैं कोशिश करता हूँ ब्राइट्सो में भी टीम वैसे हम बनाने की कोशिश करें, और बहुत सोच समझ के टीम बनाते हैं। हाँ, तो वो चीजें मैंने सीखी है उनसे बहुत ज्यादा। So I have like 2 questions right now, but firstly I want to ask, what's that inside joke in Team Burner Digital or Tech Burner team that you guys have, if you want to share? Inside joke तो ऐसा कुछ नहीं है, और पता नहीं, मैंने इतना तो ऐसा जोक वोक तो कुछ नहीं, मस्ती करते रहते बहुत। ऐसा कुछ इनसाइड तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, याद आए तो बताना जरूर। हाँ पक्का, बट ऐसा कुछ है नहीं। सब एकदम मस्ती करते रहते। जब टाइम होता है मस्ती का, जब काम करने में होता है तब काम। Got it। So let's say now I want to shift our focus to Brightso and basically you dreaming to make Brightso a big company, obviously। So what's your procedure as a leader of hiring? Obviously जो भी आप team members hire कर रहे हो, तो आप सबसे 3 ऐसी कौन सी important चीजें हैं जो आप अपने team member में देखते हो at Brightso? Skill set wise when I'm hiring, सबसे पहला है ओवरऑल सबसे पहला एक्सट्रीमली स्किल्स इज नो, ये स्किल्स होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब तक स्किल अच्छा नहीं इंटरव्यू नहीं लेना। स्किल सबसे पहला चेक है। जब इंटरव्यू की बात आ गई, मैं थोड़ी 2-3 चीजें देखता हूँ। सबसे पहला ट्रस्ट,
कि ये बंदा कितना ट्रस्टवर्दी है। हाई ट्रस्ट बहुत जरूरी है। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीजें ओनरशिप लेना, ये सबसे मेन है। आई थिंक ये सबसे मेरे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्रोथ में बहुत बिलीव करता है वो बंदा, तो ग्रोथ एंड थर्ड इज रिस्पेक्ट। तो ये 3 चीजें देखता हूँ मैं कि क्या वो अपने आप की भी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। जब आप कन्वर्सेशन करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदे को अगर आप तुम कोई भी लेवल पर लेके जा सकते हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज वेल, एंड इफ ही इज रेडी टू गो डाउन और सब चीजें, नथिंग अगेंस्ट देम, मेरे को पता है वो क्यों कर रहा है, बट वो एक क्लैरिटी मिल जाती है मेरे को कि वो कैसा सोचता है। एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट लोग, मजा आ जाता है उनके साथ काम करने में। आप भी देखोगे जो बंदे आपको डरा देना काम करते समय कि भाई ये ज्यादा अच्छा कर रहा है, मेरी जगह ले लेगा, ऐसा कुछ भी हो जाए, मेरी जगह नहीं, बट लाइक एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आई थिंक इट्स वेरी चार्मिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट हाई ट्रस्ट एंड स्किल्स बहुत जरूरी है, ग्रोथ उसको चाहिए। And I also think that as a leader, when you are selling out or maybe when you are telling people or the companies that you work with कि हम आपके लिए ये चीजें कर सकते हैं, हाँ, तो वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है वो आपकी बैक एंड टीम से आता है। हाँ, 110%। तो वो टीम मेंबर्स हर एक इंडिविजुअल इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि क्लाइंट अगर आपसे चलती मीटिंग में ये पूछ ले कि मेरे को एक नहीं, मेरे को 10 डिफरेंट लैंग्वेज में वर्जन चाहिए, तो आप ये ना सोचो कि एक बार मैं टीम मेंबर से फोन करके पूछ लूं हो भी पाएगा कि नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि शायद हमने करा नहीं है, बट क्योंकि टीम ऐसी है कि वो उनको बोलेंगे तो वो कर देंगे, पुल ऑफ कर लेगी। राइट। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। एज ए लीडर ये काफी ज्यादा चीजें हेल्प करती हैं आपको जाके, मतलब जब आप लोगों से बात करते हो, उनको बताते हो, तो वो कॉन्फिडेंस ओवरऑल टोनालिटी सेट कर देता है पूरी कंपनी। 100%। Brightso is Brightso's team. Without team not possible. Right. Extremely. What's the team size by the way? अभी will be, मतलब full time we are around 8-9 होंगे, मेरे को पता नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा, ज्यादा होंगे। वैसे फ्रीलांस में तो 15-20 के भी ऊपर शायद चले जाए, पता नहीं, उससे ऊपर है ऐसा। एंड स्टार्ट करे कितना टाइम हुआ है? तो ऑफिशियली प्रोग्राम हुए तो 6 महीने ही हुए, बट उस पे काम काफी टाइम से हो रहा है, 1 साल आइडिएशन वगैरह, तो 1 साल, हाँ 1 साल तो हुआ होगा, 1 साल के अराउंड। और टीम साइजेस अभी छोटी, बिकॉज आई बिलीव इन लीन टीम। जितना हो सके काम आउटसोर्स कर लो, जो काम तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं है, जब तक आई पर्सनली फील तुम आउटसोर्स कर सकते हो। जैसे मेरा प्रोडक्ट है सिखाना, हमारा प्रोडक्ट है कि अच्छा सिखाना इज आवर प्रोडक्ट। उन सारी चीजों में जहाँ जहाँ जरूरत है विल गो ऑल इन, बट बाकी सारी चीजें में आई पर्सनली थिंक नहीं, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं, तो इसमें मैं क्यों इस बंदे को, क्योंकि ग्रोथ नहीं दिखा पाओगे आप, कि क्या ही ग्रोथ दिखा दोगे अगर वो कंपनी का मेन विजन ही नहीं। तो इस वजह से आई ट्राई टू कीप इट आउटसोर्स। जो बंदा यहाँ आ रहा है वो अलाइन होना चाहिए विजन से। एंड कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने डिसाइड करा हो कि इस पैकेज में हमारे पास में ये स्लॉट्स खाली हैं, बट कोई कैंडिडेट ऐसा आता है जो शायद ज्यादा केपेबल है, एंड वो सामने से आस्क भी रखते हैं, so have you taken that sort of decision as of now? In the sense समझा नहीं मैं, कि कभी अगर किसी की सैलरी किसी ने ज्यादा नेगोशिएशन ज्यादा हुआ है, because that person is coming with more skills than what you thought and he is adding more value, he or she is adding more value, तो वो डिसीजंस भी लिए हैं आपने कि हाँ काफी टाइम, बहुत बार जरूरत होती है वो। और अगर वो बंदा इतना वैल्यू दे रहा है तो मेरे को पता है ना वो क्या क्या लाके दे पाएगा, उस वजह से अगर वो लाके दे पाएगा तो व्हाई नॉट। सो बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ दिस इज कि अगर आपके स्किल सेट में दम है ना, यू कैन आस्क योर वर्थ। एंड दिस क्वेश्चन ना मेरे को बहुत सारे फ्रीलांसर्स ट्विटर लिंक्डइन इधर उधर डीएम करके पूछते हैं कि मार्केट रेट क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर सर्विस का। सो माय आंसर इज ऑलवेज कि मार्केट रेट इज योर वर्थ। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट जो ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब स्क्रिप्ट 200 रुपए में भी लिखते हैं, 2 लाख में भी लिखते हैं। आप उस सर्कल में कहाँ फिट करते हो, इट इज ऑन यू। एंड मतलब अगेन बैक्ड बाय स्ट्रांग स्किल्स, इट कम्स विद, you need to be very confident in your skill. If you're not, then there's no chance that you can charge high. If you're not confident, even though if your skills are good, I don't think you can charge. तो आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, या अगर आपकी टीम है तो उन पर भरोसा होना चाहिए। And what's your take on acquiring multiple skills? Let's say if someone has started into writing field, but they're finding it hard कि उनको अच्छे gigs मिले या जैसे भी whatever reason is happening, अब वो सोच रहे हैं कि यार एडिटिंग कर लेते हैं, एडिटिंग में पैसा है। तो बहुत बार ये भी रीजन होता है, बहुत बार लोगों को ये भी लगता है कि हम शायद इररिलेवेंट ना हो जाएं या फिर एआई से रिप्लेस ना हो जाएं, तो भी लोग जनरली मल्टीपल स्किल्स पे जाते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन द सेम? सबका अपना तरीका होता है। मेरा है कि
अगर आपने एक स्किल से थोड़े पैसे कमा लिए, या सबसे पहले आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। वंस यू नो व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें स्किल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर इफ योर व्हाई इज टू मेक मनी, then do that skill which will give you more money. But if your why is to, let's say, change the way you learn, then do that. And for that, if you have to learn hundreds and hundreds of skills, you'll have to do it because it is your purpose. So what is your purpose has to be the answer to anything that you do in your life. आज आपको कुछ भी करना हो लाइफ में, पैसे हो ना हो, is it your purpose? क्योंकि अगर आपको पैसे कमाना है तो फिर आई थिंक दारू की दुकान खोल सकते हो। एंड आई थिंक सच्ची वैसे है उसमें, मतलब नथिंग अगेंस्ट इट। नहीं सही बात है। एंड आई आल्सो थिंक इसका बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली जो मैंने पढ़ा है, इफ वी take any inspiration from cricket world, because I do watch a lot of cricket, so यशस्वी जायसवाल की story is one of that। खेल चुका हूं उसके साथ क्रिकेट, सच्ची में। I used to play a lot with him। मैं मुंबई का हूं ना, मैं भी। राइट मेरे को बहुत पसंद है। आप व्हाट यू सेइंग, कंटिन्यू। हाँ नहीं, so actually I am talking about that only कि कहाँ से, like as you mentioned कि अगर पर्पस है तो आप कर लोगे। राइट, बिना खाना खाए अगर कोई इतने साल क्रिकेट खेल सकता है, गोलगप्पे खा के या थोड़ा बहुत कहीं बच जाए मिल जाए, वहां अगर कोई इस लेवल पे क्रिकेट खेलना। नाउ ही इज प्लेइंग 3 फॉर्मेट फॉर इंडिया एंड ही इज आई थिंक 21 समथिंग, हमारी एज के से, राइट। सो मोर और लेस दैट एक्चुअली डिस्क्राइब्स कि अगर पर्पस है तो रास्ता तो बन जाएगा। एंड आई ऑल्सो थिंक कि जब आप एक्चुअली में घर से निकलते हो ना, तो रास्ते तो बहुत सारे ही हैं। दिक्कत तब की जब आप घर पे बैठे हो। मतलब दिक्कत तब तक ही है। हो सकता है, मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो शायद दिक्कत है। और अगर घर पे रह के भी अनकंफर्टेबल हो तो भी चलेगा। आप घर से अगर आप अनकंफर्टेबल हो के, घर से मेरा मतलब है लाइक इफ इवन मैं समझ गया आप क्या मतलब यू आर मीन कि अलग से भी रह के घर में समझा। राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लाइफ में डू और डाई नहीं होता है, डू या डोंट होता है। डू और डोंट, कि आप ये कर सकते हो या तो आप ये नहीं कर सकते हो। नहीं किया तो आप थोड़े पैसे कमाओगे बट आप मर नहीं जाओगे। तो आपका जब पर्पस स्ट्रांग है ना तो आप कर लोगे। दिस इज व्हाट आई फील कि पर्पस विल हेल्प यू इन एवरी डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। एंड इफ यू हैव नो पर्पस देन एक्सप्लोर, कि आप 1000 चीजें करो, 1000 में से कभी ना कभी पता चल जाएगा आपका पर्पस क्या है। और इट इज फाइन इफ इट इज मनी। आई पर्सनली थिंक इट शुडंट बी, इट शुड बी गिविंग बैक टू द सोसाइटी। बट पैसा होने के बाद ही ज्ञान दूंगा मैं कि पैसे मेरे पास आ जाएंगे ना करोड़ों रुपए। शाहरुख खान मेंशन कि पहले कमा लो उसके बाद बोलना जरूरी है कि नहीं है। मैं पैसे कमा लूंगा फिर इस बारे में बात करूंगा। So do you believe in dreams? मतलब शायद ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बट है। Do you believe in your dreams, मतलब कि do you believe in dreams कि dreaming big कि हाँ चीजें होती हैं sort of ऐसा। मैं तो सोचता हूँ जब कर लूंगा तब मैं इस बारे में शायद ज्यादा बता पाऊंगा। अभी तो सोचा अगर वो हो जाएगा तो बोलूंगा आई बिलीव इन इट, अगर नहीं हो पाएगा तो बोलूंगा नहीं। Dreams do not come true। I don't know, let's see। I'll try my best। वैसे सभी सपना नहीं था, it's all come back to purpose। I think मेरा पर्पस ही मेरा सपना है। तो I think अगर हो जाएगा तो अच्छी लाइन एक्चुअली तो बोलूंगा मैं। I'm copying it। Best, cool। So also I think I also wanted to understand कि how has been your family support in this whole journey? अभी तक मैंने ज्यादा कुछ करा नहीं, एकदम ऑनेस्टली बताऊं कि आई डोंट थिंक आई एम क्रेडिबल टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्रेडिबल इनफ टू स्पीक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट जितना अभी बेसिक चीजें करी है मैंने, द बेसिक मनी दैट आई हैव मेड, द बेसिक थिंग्स दैट आई हैव डन, मेरे को नहीं लगता मेरे फैमिली ने कोई भी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। बहुत सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट। मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि तू कर मजा आ रहा है ऐसा वाला सपोर्ट नहीं। दे विल नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना अच्छा ना बुरा, तेरे को जो करना है कर। एंड दैट ट्रस्ट इज द बिगेस्ट सपोर्ट, राइट। एंड आई थिंक वो उस आई एम हियर, मतलब मैं अगर थोड़ा सा भी किया हो लाइफ में, लाइक 0.1% भी, मतलब आई डोंट थिंक वो भी हुआ है अभी तक, बट जब थोड़ा सा भी कुछ भी जो भी हुआ है अभी तक is because of my family, like full credits to them, the mindset, everything, सब कुछ is because of my family। उसके बिना I don't think वो हो पाता। and I think upbringing मेरा सबसे बड़ा रोल रहा है to be who I am। मेरी मम्मी ने चीजें करी है, मेरी मम्मी ने when it was not even cool she had made businesses। entrepreneurship तो तब चलता भी नहीं था, तब तो धंधा बिजनेस तो बात भी नहीं थी, बात पता नहीं था। मेरे पापा ने भी सेम। तो I have extreme respect। एंड जो हमने देखा है एज अ फैमिली, इट हैज मेड अस स्ट्रांग। वी आर नॉट अ फैमिली, वी आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स स्टेइंग टुगेदर, जो हर डिसीजन में साथ में। लाइक मेरे को भी गूज़बम्स आ रहे सोच के, क्योंकि
हम हर एक डिसीजन घर लेने से लेके गाड़ी लेने से लेके हर चीज साथ में करते हैं एंड कोई डिसीजन बना के नहीं आता बैठ के। मैं अगर दिल्ली में भी हूँ कुछ हो रहा है वहाँ तो आई विल बी इन दैट कन्वर्सेशन और एक डिस्कशन होगी और तब फाइनलाइज होगा और वो बहुत हेल्दी। अगर मेरे को मेरी फैमिली बनानी है आई विल मेक इट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जैसा मेरे घर पे रहा है। इट हैज बीन द बेस्ट। मैं मेरे मम्मी पापा मेरे बेस्ट मतलब दोनों मेरे दोस्त हैं, मेरा भाई मेरा दोस्त, हम लोग कोई दिक्कत नहीं मतलब टचवुड कोई दिक्कत नहीं आती, हम लोग मजा आता है। मैं हूँ जो भी हूँ मैं मेरे फैमिली की वजह से ही हूँ 1% भी कुछ। आई ऑल्सो थिंक समवेयर कि फैमिली का उतना ट्रस्टवर्दी होना आपको शायद रिस्क लेने में एनेबल कर देता है। 110%। यू नो कि आप गिरोगे तो घर है अपना, अपने लोग हैं। दे वुड लाइक आई ऑल्सो रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर जेई कोटा में जब मैं थी। सो I remember you should make a video on your experience. Please. So basically I used to get calls from my dad saying कि जब भी एग्जाम होता हमारे हर मंथ में एक एडवांस का पेपर होता था एंड दैट वाज द हार्डेस्ट। और उसके बाद में ना बच्चे यूज्ड टू ट्राई टू डू सुसाइड बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन एंड कुछ नहीं हो रहा है तो सुसाइड वाज द अल्टीमेट थिंग फॉर एवरीवन। मेरे ही फ्रेंड सर्कल से वी यूज्ड टू टॉक टू एवरीवन कि भाई नहीं कोई बात नहीं, एक ही पेपर खराब हो और ये तो मॉक टेस्ट चल रहे हैं राइट, ये जस्ट आइडिएशन पे बनाए गए अपने ही प्रोफेसर्स टीचर्स के थ्रू है। सो द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर इज कि सारे एग्जाम्स के बाद में मेरे को बस पापा को कॉल आके एक ही चीज पापा बोलते थे कि कोई बात नहीं बहुत कॉलेज है, IIT से थोड़ी ना है। सो मतलब वो बैकिंग होना या फिर वो बोलना कि क्या हो गया तो फिर एक पेपर ही तो है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो दैट सेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम पेरेंट्स हेल्प्स यू अ लॉट। मतलब आप डिसीजन ले सकते हो बहुत ज्यादा। आई थिंक फैमिली आई थिंक बहुत हेल्प किया। आप यू आर आल्सो वेरी यंग तो इफ यू लुक बैक आपको समझ में आएगा कि यार फैमिली था इस वजह से आई एम एबल टू टेक दिस। एग्जैक्टली और थोड़ा शायद आई डोंट नो अबाउट यू अ लॉट बट आई थिंक थोड़ा सा प्रिविलेज भी काम करता है। मतलब एकदम भी प्रिविलेज नहीं हूँ बट एक क्वेश्चन है ना तो वो थोड़ा सा एक रहता है। वैसे देखा जाए तो कोई बहुत रिच क्लास फैमिली से नहीं, बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली हम दोनों की। बट द थिंग इज कि जब आपके पेरेंट्स वो फ्रीडम देते हैं ना तो वो फ्रीडम में रिचनेस आती है कि यू गो एंड do whatever you want to do. So like even when I used to play उसमें भी वही था कि you go and play or you whatever you are doing just do it. मतलब वो वही है कि क्लैप नहीं करेंगे उठ के कोई बात नहीं बट वो मना नहीं कर रहे और उस ना में ही हाँ है। बहुत अच्छा लगा। सही है। Used to play what? So I have played badminton 5 years and then I have played cricket 4 years. 4 years cricket? Yeah. Oh great. अभी कॉलेज में ही। So कॉलेज के बाद I left it. I wanted to talk about tools. So अभी काफी ज्यादा टूल्स मार्केट में एडिटिंग के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए एंड प्रोसेसेस सिंप्लीफाई करने के लिए आ रहे हैं। सो एट ब्राइटसो डू यू गाइज टीच टू यूज लाइक हाउ टू यूज दीज टूल्स या फिर नॉट हाउ टू एक्चुअली इनका यूज केस क्या होगा या फिर ऐसा कुछ नॉट जस्ट एट ब्राइटसो ऑल्सो बट एट क्विक बिट्स कोई ऐसे 3 या 4 टूल्स के बारे में आप बताना चाहो जो आप लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं एंड वो आपके एक्चुअली में प्रोसेस को ईजी बनाता है। टूल मतलब I don't know what you call tool as but मेरे लिए let's say Submagic आया था AI का एक वो हो गया या even for Grammarly as well कि अगर आपको स्क्रिप्टिंग में हेल्प कर रहा है so ऐसा कोई भी 3 Grammarly मैं पर्सनली यूज करता हूँ बाकी स्क्रिप्ट में नहीं but ChatGPT I use a lot। ChatGPT तो कुछ ज्यादा ही यूज करता हूँ। मेरे को पता नहीं कि लोग क्यों, अगर जो नहीं यूज कर रहा है प्लीज यूज करो। मैं ChatGPT बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इतना कि मतलब इट इज काम वाली बाई से क्या बनवाना है। मैं सच्ची में हेल्थ मैंने पूरा खाने का उससे ही प्लान बनाया था और वो सेम प्रिंट करके दे दिया था दीदी को। तो मतलब मैं तो ChatGPT बहुत यूज करता हूँ। और दूसरा इज Midjourney आई यूज अ लॉट क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत मजा आता है उसमें काम करने को तो आई यूज दैट अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट तो बाकी बेसिक टूल्स है जो सबको पता होंगे बट अलग कुछ है तो आई थिंक इट्स ChatGPT। Midjourney आई यूज अ लॉट। ChatGPT 4 सब्सक्रिप्शन लिए गए उसमें तो कुछ क्रेजी चीजें हैं। कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स बनाए हुए हैं जो प्रॉम्प्ट्स नहीं बताए बट ना मेरे को एक फॉर्मूला पता है। अब वो फॉर्मूला मतलब मैं समझाना थोड़ा टाइम लगेगा बट वो फॉर्मूला से मैं हमेशा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ और वो मस्त आता है आंसर। तो स्क्रिप्ट भी उससे निकलवाते हैं, जो आइडियाज आना है वो भी उससे निकलवाते हैं, आपको किसी को जॉब लगवानी उससे निकलवाते सब कुछ उससे हो सकता है बट आपको बस अच्छे से यूज करने आना चाहिए।
तो rather than थोड़े लोग इसको निग्लेक्ट करेंगे कि ये चैट जीपीटी बकवास है, प्लीज ध्यान दो और उसको सीख लो जितना जल्दी हो सके, मजा आएगा आपको। और मिड जर्नी, ये दो मैं पर्सनली अभी यूज करता हूँ, बट बाकी वीडियोस के लिए यूज करते रहते हैं। हेजन यूज कर लिया कभी, कभी कुछ ना कुछ नया टूल आता है तो वी ट्राई इट बट डोंट यूज इट डेली। आई थिंक हेजन वाज वो लैंग्वेज चेंज वाला, आई गेस दैट वाज ग्रेट। और भी चीजें आती रहती है, वी ट्राई इट बट एकदम ऑनेस्टली आई पर्सनली डू नॉट यूज इट अ लॉट। सो लेट्स से चैट जीपीटी से मुझे आइडिया निकलवाना है कि आई वेंट टू टेक बर्नर्स ऑफिस, सो हाउ वुड आई डू दैट? सो आपको स्क्रिप्ट लिखवाना है, तो फर्स्टली यू गिव अ रोल कि एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर स्पेशलिस्ट ऑफ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, ये हो गया उसका रोल। देन यू गिव द गोल कि आई वांट टू राइट अ स्क्रिप्ट that of me visiting a tech burner. Then third you give context. Context के अंदर you give what is your target audience. First target, तो you say your target audience let's say 18 साल के लोग मेरे को देखने वाले हैं, दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, ये खाते हैं, ये मतलब उनके wants needs ये। Next you say once you set the target, then you say the tone of the video. The tone should be, let's say whatever the tone is, you say the tone. The tone of the script should be friendly or whatever. Then you say the style of the video. कि अगर आपके पास कोई स्टाइल, एक राइटिंग स्टाइल हो जैसे विलियम शेक्सपियर स्टाइल, यू गिव दैट। देन यू गिव द लेंथ कि कीप इट अंडर 1000 वर्ड्स। बट चैट जीपीटी को वर्ड्स नहीं समझ में आते, वो टोकन पकड़े तो ज्यादा रखेगा, तो उसे थोड़ा कम रखना। आफ्टर द लेंथ you give any examples of scripts that you have, anything that you have, and the format of the script कि आपको स्टोरी 3 act स्ट्रक्चर में स्क्रिप्ट या कुछ भी, ये देने के बाद I can guarantee ये जो सेम चीज मैंने बोला अगर आप लिखोगे and you give the right example, it will give you an extremely great answer. Then you can answer, मतलब you can also tell ChatGPT कि before answering, please ask relevant questions about the topic that, तो ताकि तुम better answer कर पाओ। तो ask before you answer बहुत अच्छा काम करता है, तो वो थोड़े सवाल पूछेगा, then you'll answer it, and वो 99% of the time सही रहेगा। मेरे को तो हमेशा ये काम करता है। तो you give a role, then you give a goal, then you say context बताओ, format दो, example बताओ, most likely आपको आंसर आ जाएगा। 100% वर्क करता है, आप कभी भी ट्राई कर लो, होगा ही वो। मेरे लिए तो करता है। सो विद द हेल्प ऑफ दीस टूल्स क्या आप क्रिएटर बनना आसान हो गया? यार आई थिंक अभी तो सब कुछ थोड़ा तो आसान हो गया ना, हम तो बहुत यंग ऑलरेडी, हम सबको तो बहुत चीजें मिल गई आसानी से, द इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू एवरीथिंग। टूल से हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा चीजें जल्दी हो जाएगी, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग, बट एट द एंड ऑफ इट इफ यू कैन टेल अ गुड स्टोरी, आई थिंक ग्रेट, बट यू हैव ऑल द टूल्स टू डू इट, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू टेल अ गुड स्टोरी। And I think उसके लिए बहुत सारी चीजें, तो हम maybe, I don't know, I'm not sure yet, but I think हाँ maybe. What's the weirdest YouTube channel you have come across, or maybe Instagram? मतलब Instagram is weird, so let's talk about YouTube only. मैं Instagram तो 10 मिनट होगा स्क्रीन टाइम। हाँ बस। हाँ मेरा मोबाइल का स्क्रीन टाइम ही होता है 1 घंटे का, पूरा दिन का ही, तो 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं जाता। बट YouTube में देखता हूँ मैं, कुछ ऐसा आया नहीं है, लाइक कुछ ऐसा weird नहीं आया कि जो सच I'll वो डेंटिस्ट वाला आता है वो कुछ तो ब्रश वश करके पूरा, फिर मैं उससे थोड़ा टाइम 2-3 दिन के लिए एडिक्ट था, फिर मैं छोड़ दिया। सो आई टेल यू, कल परसों ही मैंने कहीं तो कुछ तो पढ़ा या कोई रील में शायद देखा होगा कि एक चैनल है, चाइना का है कि कहाँ का है, वो लिप वाला। हाँ एग्जैक्टली वो कितना मतलब कितनी सही बात है ना वो, कि वो लाइव है और वो पूरा दिन बस सिर्फ लिपस्टिक लगा रहे हैं एंड लोग वो देख के खरीद ले रहे हैं। सो मतलब आई वाज लाइक कुछ भी हो रहा है, लेकिन बट ऐसा, देन आई ऑल्सो थॉट कि हाँ जो वो बात है ना कि हर टाइप ऑफ कंटेंट के लिए ऑडियंस तो है, तो वो मतलब जब भी मैं ऐसे चैनल देखती हूँ ना, वो एक बार और टिक लग जाता है उस पे कि हाँ ऑडियंस तो है हर टाइप ऑफ। एंड ऑल्सो वन ऑफ द नॉट वियर्ड, कॉस्मेटिक बहुत बड़ा ये मार्केट है पूरी दुनिया का, तो आई थिंक वो नीश भी उसने अच्छी चुनी है। और सोशल कॉमर्स उधर है, इंडिया का आई एम नॉट रियली श्योर कि लाइव कॉमर्स इतना अच्छा होगा यहाँ, आई हैव नो आइडिया। उसका 1.6 बिलियन सेल्स हुआ था लाइव। एंड आल्सो पर्पल के फाउंडर ने एक बार ही बोला था कि हमारे लिए तो एड से ज्यादा कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट काम करता है, हम तो रीजनल कंटेंट बनाते हैं फॉर पीपल, हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, किस किस क्या क्या उसको तरीके हो सकते हैं, लॉन्गेटिविटी क्या है, फायदे क्या है। एंड उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करा राज शमानी के पॉडकास्ट पे कि व्हाट इज पर्पल, पर्पल यही कॉस्मेटिक्स वाला यही सारा वो बनाते हैं, एंड ये शायद इन्होंने रीजनल उसमें स्टार्ट करा था, एंड दे आर लाइक काफी अच्छा स्टार्टअप है इंडिया का। सो जैसे वो है ना
शार्क टैंक शुगर के शुगर हाँ सो शुगर जो करता है वही पर्पल करता है बट दे स्टार्टेड आउट एज रीजनल एंड देन दे ओके एक्सपेंडेड सो अच्छा उनके फाउंडर ने बहुत क्लियरली यही बोला कि एड्स काम करेंगे बट टिपिकल जो वो चल रहे हैं वो वाले नहीं आप ऑर्गेनिक कंटेंट में जाओ और एटलीस्ट हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम करा ऑर्गेनिक कंटेंट सो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि व्हेन फाउंडर्स और मे बी व्हेन द डिसीजन मेकर्स एक्चुअली स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंटेंट then actually you start using these things in a much better way and उसके बेस्ट एग्जांपल मुझे सबसे पहले तो एक तो मामाअर्थ का लगता है लाइक हाउ दे अंडरस्टूड कि इन्फ्लुएंसर हाँ मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला वो बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है सेकंड आई थॉट कि गौरव मंजिल बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं नॉइस नहीं अनअकैडमी अनअकैडमी सॉरी हाँ 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 सो उनका भी ऑर्गेनिक है पूरा वो तो उन्होंने कल परसों एक ट्वीट डाला था कि रिप्लेस योर ये जो कॉमन मार्केटिंग एजेंसी जो आपने कर रखी है उनको हटा दो इन्फ्लुएंसर्स को ले आओ वो आपके लिए कंटेंट बनाएंगे ठीक है एंड ही पोस्ट अ लॉट मतलब ऑब्वियसली यू कैन हैव अ डिफरेंट मैं पूरा अगेंस्ट आई इट वांट टू नो बिकॉज़ आई एम आल्सो नहीं आई एम फुल्ली अगेंस्ट इट नॉट अगेंस्ट व्हाट ही इज सेइंग हाँ बट हम सबका नैरेटिव है ना हम सबको फायदा है बोलने से हम्म, ऑर्गेनिक करो क्योंकि हम हाँ, ऑर्गेनिक वीडियोस बनाते हैं ऑर्गेनिक बना रहे हैं राइट बट दोनों के अपने फायदे हैं हाँ तो कोई बुरा कोई मैंने सही सो होना ही सही सेड नहीं कि है अपने इन हाउस इन्फ्लुएंसर्स बना लो क्रिएटर्स बना लो हाँ हाँ 100% बनाओ जल्दी बनाओ जितना एग्जैक्टली लेट करोगे उतना तुम्हें दिक्कत होगा जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे बनाओ राइट हमारा सबसे मेरा हम्म मेरे को 2 से 3 हफ्ते हुए आई एम लुकिंग फॉर क्रिएटर अगर कोई देख रहा है आई एम लुकिंग फॉर अ प्रेजेंटर फॉर ब्राइट सोशल मीडिया मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा है I'll connect you I बट do have अच्छा मिल ही नहीं रहा हाँ एंड मैंने हायरिंग एजेंसी बात कर ली सब कर ली हम्म मेरे को जिस तरह का फिट हम्म चाहिए तो आई थिंक कि हम्म आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन बी अ क्रिएटर हम्म एंड कैन डू इट एज अ जॉब हम्म और भाई सही बोल रहे हो वो वाला पॉइंट सही है कि अगर आपके टीम में नहीं आप आप हाँ कंटेंट इन हाउस नहीं बना रहे हो तो दिक्कत है दिक्कत है बहुत डिपेंडिंग ज्यादा अपॉन योर प्रोडक्ट हाँ बट बहुत जरूरी है राइट कंटेंट आई थिंक विल बी अ नीड थोड़े टाइम में So I was saying कि the best thing that I've heard from हमारे client when I was on a meeting उनको onboard करने के लिए was कि the founder of that company said YouTube is the second largest search engine and we don't want to miss out on that. तो मुझे लगता है कि अगर लीडरशिप को ये बात समझ आ जाएगी then they would start believing in organic content. हाँ हाँ आई थिंक दोनों उतना ही हम्म इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक पेड कंटेंट हम्म अच्छा होना चाहिए सो पेड मार्केटिंग काफी टाइम से है हाँ राइट तो अब सबको ये हो गया कि पेड तो करना ही है मतलब मेरे को लगता है कि 8 आउट ऑफ 10 कंपनीज आई एम नॉट श्योर ये डेटा सही है कि नहीं बट जितना मैंने लोग कंपनीज के साथ बात करी है डीलिंग करी है दे डू हैव परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम हाँ फ्रीलांसर्स या कोई ना कोई या परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा है उनके लिए बट ऑर्गेनिक इज समथिंग बहुत सारे ब्रांड्स आर हेजिटेंट टू डू दैट अच्छा गॉट इट एग्जैक्टली सो वो चीजें मेरे को लगता है जब तक लीडरशिप पोजीशन पे जो है वो उसको की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है एंड आई डू थिंक जो ब्रांड्स ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं दे आर मिसिंग आउट ऑन अ अ लॉट लॉट यस यस 100% ऑर्गेनिक भी करो पेड भी करो बट एंड में कंटेंट अच्छा बनाओ वो एग्जैक्टली बस हो जाए कि राइट हाँ And अच्छा कंटेंट I बनाना was चाहिए also seeing कि टेक बर्नर डिड दिस कोलैबोरेशन विद एक गाड़ी के साथ में जो ऑर्गेनिकली काफी अच्छा परफॉर्म किया था एक वीडियो हाँ नॉट द राइट पर्सन फॉर रिसेंटली मी नॉट द राइट पर्सन क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं है कुछ पता मेरे को नहीं पता है है कौन सी गाड़ी है क्या हाँ वीडियो था हाँ सब बट हाँ हाँ मैंने शूट या एडिट कुछ नहीं करा हाँ 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 तो जिसने करा आई थिंक वो ज्यादा बेटर आंसर कर पाएगा बट राइट फॉर no द no so I'm ब्रांड just saying कि ब्रांड्स भी बहुत बार ब्रीफ ऐसा लेके आते हैं कि टू द इन्फ्लुएंसर्स नहीं हमें तो यही बुलवाना है but I also think influencer marketing because I've been close to a lot of creators on Instagram and YouTube as well तो बहुत बार ना उनका चैलेंज ये होता है कि यही ब्रीफ आया है यही स्क्रिप्ट हमें बोलनी है तो थोड़ा बहुत चेंज करके दे दो बट मुझे लगता है कि ब्रांड्स अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं तो लेट दैट इन्फ्लुएंसर बी देमसेल्व्स तब वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से बेच पाएंगे अगर आप एक गौरव कपूर अगर व्लॉग्स बना रहे हो वो कॉमेडियन है उसको आप बोल दो कि नहीं भाई तू जा करके एस्थेटिक शॉट्स ले और कोई छत पे खड़ा हो जा धूल मिट्टी चढ़ा ले फिर मामाअर्थ का फेस वॉश यूज कर वो नहीं होगा लेट हिम क्रैक जोक्स अराउंड दैट व्हाइल ही इज अप्लाइंग दैट एंड ही इज डूइंग इट रियली वेल तो मुझे लगता है कि अगर वो ब्रांड बात समझ जाएगा ना कि इन्फ्लुएंसर को वैसे होने दो वो बहुत चलेगा दोनों इम्पोर्टेंट है ब्रांड की ब्रांडिंग और मैसेजिंग बहुत जरूरी है वो मिस ना हो राइट एट द सेम टाइम क्रिएटर का पर्सनल जो पर्सोना है वो दोनों होना चाहिए क्योंकि
ब्रांड अपने जगह भी सही है, क्रिएटर अपने जगह भी सही है, बस यही है कि दोनों का एक मिडल पॉइंट आए, एक अलाइनमेंट हाँ, होना चाहिए। देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, ना ब्रांड गलत है ना क्रिएटर गलत है। क्रिएटर को अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, आर्ट चाहिए, ब्रांड को अपनी ब्रांड मैसेजिंग और अपना मैसेज पहुंच जाए लोगों तक और उनकी ब्रांडिंग स्ट्रांग हो, वो चाहिए। तो एक मिडल पॉइंट होना चाहिए कि किसी का ब्रांडिंग की भी इशू ना हो और क्रिएटर अपना पर्सोना भी ना छोड़े, बट वो जरूरी है कि क्योंकि अगर आपका कुछ ब्रांड इमेज अलग है और आप कोई क्रिएटर है जो बहुत अलग है और आप उन दोनों को मिलाने की कोशिश करो तो वो दिक्कत ही है। आप वही क्रिएटर्स के साथ जाओ जिनकी वैल्यूज आपके ब्रांड के साथ मैच करती ही है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी इजी फॉर द कोलैबोरेशन। बट वैल्यूज कम्स इनटू द प्ले एंड बी वेरी, क्योंकि ब्रांडिंग, मेरे को ब्रांड का पर्सपेक्टिव बहुत सही समझ में आता है और लगता भी है, क्योंकि उनके लिए ब्रांड इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। They are not running a video channel. For them it is their brand and everything. So वो दोनों का एक मिक्सचर हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। And I think Apple does it in a very great. Apple collaboration बहुत अच्छे से करता है, पता भी नहीं चलता लोगों को। I think Apple does it nice. A lot of other brands do it extremely well. Red Bull does it the best. Red Bull ने तो जो मार्केट क्रैक करा है वो तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब जहाँ पे भी कुछ भी क्रेजी एडवेंचर हो रहा है ना, वहाँ कहाँ हो रहा है? रेड बुल का इवेंट है। हाँ, Red Bull has done it the best. Even if उनका आप इंस्टाग्राम जाकर के देख लो, रेड बुल का बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम है। I have seen it, no product photos ना। मेरे को, हाँ, मैंने भी aware about it. But as a business, it's interesting and lot to learn from. Right, so I do have a quick rapid fire for you, जिसमें I'll say one word और उसको आपको one word में ही आंसर देना है। अरे बाप रे। 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। ठीक है। कंटेंट, मार्केटिंग, ब्राइट सो, पर्पस, ड्रीम, ब्राइट सो, फैमिली, माय लाइफ एंड मुंबई इंडियंस। इसी के साथ पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। कुछ नहीं, धोखा दे दिया। नहीं, मेरे को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है भाई। अब मेरी यहाँ तक ही बात थी। नहीं मतलब नहीं, रोहित के साथ तो गलत हुआ है। इसके बाद मेरी, चलो बोल दिया तो अब हम ऐसे बात कर सकते हैं। लेट्स नॉट। मुंबई का ऐसा कुछ नहीं, बट आई एम हार्दिक पांड्या फैन, तो मेरे को पता नहीं मैं कहाँ रहूं। मैं एकदम मुझे अभी पता चल रहा है हार्दिक पांड्या के भी फैंस हैं। हाँ, अरे यार वो अच्छा है प्लेयर है यार, पता नहीं इसको कितना ज्यादा गाली पड़ रही, बट हाँ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कि मैं क्या करूँ अब, कि जीटी को सपोर्ट करूँ कि हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करूँ। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, बट मुंबई इंडियंस के लिए नो वर्ड, तो ये चैंपियन टीम है, they'll win again. With that, thank you so much for being on Content or Content. Thank you very much for having me. I hope you had a great time. Yes, definitely.